और बात कर लेते हैं दिल्ली के अनलॉक की। अनलॉक हुई दिल्ली में आज से नई छूट लागू हुई है। दिल्ली में अनलॉक के तीसरे चरण में शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोल दिया गया है। सभी तरह की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। दिल्ली में आज से बाजार, रेस्टोरेंट के साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। काफी समय बाद दिल्ली में सैलून भी खोले गए हैं। उधर आज देश में कोरोना के आंकड़े 80,000 से नीचे आ गए हैं। हालांकि कोरोना से मौत का आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है और इसलिए एबीपी न्यूज़ आपसे गुजारिश करता है कि इस अनलॉक की वजह से आप बीमारी को अनलॉक नहीं करें। बीमारी को लॉक कैसे रखना है? हाथ धोते रहना है, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना है, सार्वजनिक जगहों पर तभी जाना है जब बेहद ज़रूरी हो और जाने पर सामाजिक दूरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देश में 80,000 से नीचे आ गए हैं केस। कल ये 80,000 के आसपास थे, आज 70,421 रह गए हैं। काफ़ी दिनों बाद सैलून भी अब खुल गए। दिल्ली में अनलॉक के तीसरे चरण के तहत काफ़ी सारी रियायतें दी गई हैं। आज सुबह से ही ये रियायतें लागू हो गई हैं और सबसे बड़ी जो रियायत मिली है वो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को मिली है। ऑड इवन का नियम खत्म हो गया है। इसके साथ ही सैलून खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। अभी तक सारे सैलून जो थे वो बंद थे और एक ऐसे ही सैलून पे इस समय मौजूद है। देखते हैं कि यहाँ पर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप स्टाफ देखेंगे सबसे पहले पीपीई किट में है और अंदर आने से पहले आपको हाथों को सैनिटाइज करना होगा। तो अभी क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उमेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग अभी क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? काफी समय से आप लोग मांग कर रहे थे कि नुकसान बहुत हो रहा है। देखिए, हम सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस ये ले रहे हैं कि अब जैसे ही आपका क्लाइंट अंदर आएगा उसको सबसे पहले सैनिटाइज करेंगे हम, और सीट्स पे बैठने से पहले सबसे पहले उसको सैनिटाइज करेंगे और टूल्स को सैनिटाइज करेंगे हम। तो जितना भी कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर जितना भी हम मेंटेन रख सकते हैं वो करेंगे पूरा। और सबसे बड़ी बात ये कि हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, बीच में सीट्स का गैप देंगे और जिससे कि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए पूरा। तो देखिए, खुशी की बात है कि वापस से धीरे धीरे ही सही लेकिन चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं और लोग जो हैं, जब यहाँ पर एक व्यक्ति का काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद सीट को सैनिटाइज किया जाता है और तब किसी अगले को आने की इजाज़त दी जाती है। सर, करीब 1 महीना कह लें, करीब सैलून बंद था, तो आज आप खुलते ही आपको सबसे पहला काम हेयर कट करवाना था। मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में आया था यहाँ पे, या मैं आज आया हूँ क्योंकि हमें तो इंतजार था ही। मतलब कि महीने में एक बार तो कटिंग शेविंग कराते ही, मतलब शेविंग तो हर हफ्ते होती है, कटिंग तो चलो महीने में एक बार करानी पड़ती है। 2.5 महीने बाद आए तो काफ़ी टाइम से इंतजार तो था ही कि मतलब जल्दी से जल्दी खुले, कटिंग वगैरह कराए। यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं जैसे सैनिटाइजेशन या बाकी प्रिकॉशंस जो हैं उन सब को लेकर क्या कहते हैं? नहीं मैडम, वेरी गुड। यहाँ पे तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी सेफ्टी का मतलब सैनिटाइजर का जो ध्यान रखते हैं ना, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ से। ये खुद भी पीपी किट पहनते हैं और मतलब कि काफ़ी ध्यान रखा हुआ है, जो काफ़ी इन्होंने स्पेस लगा रखा है यहाँ पे। काफ़ी मतलब डिस्टेंस अच्छी है, मतलब कोई यहाँ टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये यहाँ पर ये इस तरह से प्लास्टिक शीट के सेपरेटर्स लगाए गए हैं तो जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहे। और अभी जैसे अमूमन एक सीट छोड़कर ही कोशिशें की जा रही है कि क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं अभी बुलाया जा रहा है या अपॉइंटमेंट बेसिस पर प्राथमिकता दी जा रही है। इस बात की राहत सभी में है कि एक बार फिर से कामकाज शुरू हो गया है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 10 बजे से बाजार खुल गए। अंजलि की रिपोर्ट देख रहे थे। अंजलि हमारे साथ सीधे कनॉट प्लेस से जुड़ भी गई हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव लक्ष्मी नगर से और जैनेंद्र जुड़े हैं बंगाली मार्केट से। सबसे पहले प्रफुल्ल का रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, लक्ष्मी नगर काफ़ी व्यस्त बाजार है और आज जब खुला है तो क्या हालात हैं वहाँ? बिल्कुल, देखिए पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा और व्यस्त बाजार है और आज पहला ही दिन है जब अनलॉक की शहर की दुकानें खुल रही हैं और अभी ये दुकानें खुलना शुरू हुई हैं। आप देख सकते हैं अभी ये 10 बजे के बाद से दुकानें खुली हैं और दुकानें अब लगना शुरू हुई हैं। यहाँ पर जो अंदर काम कर रहे हैं मास्क बना हुआ, सैनिटाइजर की व्यवस्था शुरू हुई है और ये देखिए धीरे धीरे पूरा जो बाजार है ये जितने दिन से बंद था वो अब धीरे धीरे खुलने लगा है। यहाँ पर जो गाइडलाइंस बनाई गई है सरकार की तरफ से अनलॉक के लिए, प्रफुल्ल, आपकी आवाज़ साफ नहीं है। इस तकनीकी खामी को दूर करेंगे, उसके बाद आपके पास फिर से आएंगे। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र बंगाली मार्केट में है और ये लुटियंस का वो मार्केट है जो सबसे करीब स्थित है और यहाँ पर अक्सर चाट पकौड़ी खाने जाते हैं। जैनेंद्र, आपने वो लुत्फ़ उठाया बंगाली मार्केट में चाट पकौड़ी का?
विकास जी बिल्कुल शाम के वक्त में मैं ज़रूर समय निकालूंगा और आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और बल्कि आप फाइनेंस भी करें। तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। छिपाई छिप रही है बंगाली मार्केट खोलने पर। लुटियंस दिल्ली का ये इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, संभ्रांत लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो तो देखने को मिल रहा है। लोग मास्क आदि में नज़र आ रहे हैं और अभी सुबह का वक्त है तो ज़्यादा चहल पहल भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन शाम के वक्त में यहाँ पर जब मैंने आपको आमंत्रित किया है तो शाम के वक्त में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी। उस वक्त एहतियात बरतते हैं या नहीं लोग ये देखना होगा। लेकिन सभी दुकानें खुली हुई हैं, दवा की दुकान से लेकर गिफ्ट की दुकान तक, और यहाँ पर चाट पकौड़ी की 2 फेमस दुकानें हैं तो वहाँ पर अभी फिलहाल भीड़ नहीं है। सुबह का वक्त है, ये दफ्तर जाने वाले लोगों का वक्त है। लेकिन दोपहर के बाद शाम के वक्त में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी और 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट जो है वो भी खुल गए हैं तो शाम में यहाँ चहल पहल होगी। फिलहाल सुबह कम भीड़ नजर आ रही है। लेकिन एक बात का जिक्र मैं करना चाहता हूँ विकास जी, बंगाली मार्केट के अलावा दिल्ली के तमाम इलाकों में अनलॉक 3 का आज जो है वो असर देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त जाम अलग अलग रास्तों में है। मैं पश्चिमी दिल्ली से नई दिल्ली इलाके में आने में जहां अमूमन मुझे लगभग 40 मिनट या 1 घंटे लगते थे, आज तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। तो काफ़ी जाम है सड़क पर, जो बताता है कि अनलॉक 3 की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का वक्त है, बाज़ारों में फ़िलहाल ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन शाम के वक्त में ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्या लोग एहतियात बरत रहे हैं, और बरतना होगा क्योंकि फ़िलहाल तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% के कम है, जो बहुत राहत की बात है। लेकिन अब अनलॉक के बाद अगर लोग जो है वो अवहेलना करेंगे नियमों की और लापरवाही वाला व्यवहार करेंगे तो फिर संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क और दूरी का ख्याल लोगों को रखना होगा। जी विकास जी। दूरी का, मास्क का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। और शाम को जनन 4 बजे के आसपास मिलते हैं, हम लोग गोलगप्पे खाते हैं यहीं आपके साथ बंगाली मार्केट में। चलिए अब अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि कनॉट प्लेस से जुड़ी हुई हैं। अंजलि, सबसे ज़्यादा चहल पहल कनॉट प्लेस में रहती है, मौसम आज कैसा है, चहल पहल बढ़ी है? जी विकास जी, देखिए आपने गोलगप्पे खाने का आमंत्रण दे दिया तो मैं शॉपिंग का आमंत्रण दे देती हूँ और आपको कनॉट प्लेस जो दिल्ली का दिल है उसकी तैयारी दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए लाइन से अब दुकानें खुल गई हैं, ऑड इवन का नियम जो है वो खत्म हो गया है। और कनॉट प्लेस की बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर दुकानों के आगे ये पोस्टर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर पहले ही स्टाफ को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया गया था ताकि जब मार्केट खुले तो सारा जो स्टाफ है किसी भी शोरूम के अंदर का वो वैक्सीनेटेड हो। और इस तरह से लोगों को ये आश्वासन दिलाया जा रहा है कि जब आप शोरूम के अंदर आएंगे तो आपको सारा स्टाफ जो है फुली वैक्सीनेटेड मिलेगा। और अंदर आप देखेंगे कि सैनिटाइजर के लिए सबसे पहले व्यवस्था की गई, यानी आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको हाथों को सैनिटाइज करना है, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी चूंकि सुबह का वक्त है, सोमवार का दिन है, एकदम से कस्टमर तो नहीं आते, लेकिन यहाँ पर जो स्टोर मैनेजर है वो हमें बताएंगे कि क्या खास इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं। आप लोगों ने यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए, और चूंकि कपड़ों का शोरूम है तो संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा रहता है, तो कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? जब मार्केट में कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास वॉक इन ज़्यादा हो रही है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर एक साथ एक फैमिली के 5 लोग आ रहे हैं तो हम पहले 2 या 3 लोगों को अंदर एंट्री लेते हैं, तो 2 लोगों को वेट करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपने बताया, पहले हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करवाते हैं, देन दे जस्ट लुक अराउंड कि क्या उनको जो भी देखना है। और एट द टाइम ऑफ बिलिंग हम कोशिश करते हैं कि 1 से 2 जने मतलब मिनिमम रहें काउंटर पे, उससे ज़्यादा ना रहें। अगर फिर भी ज़्यादा लोग हैं तो हम उनको वेट करने के लिए बोलते हैं कि आप तब मीनवाइल आप वेट कर सकते हैं। और एट वन टाइम मतलब हम 6 से 7 लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो डिस्टेंसिंग है मेंटेन रहे। जी, तो कुछ इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है ऐसे तमाम शोरूम्स में। एक बार फिर से कनॉट प्लेस के गलियारे जो हैं वो कस्टमर से गुलजार होंगे और जल्द वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तमाम एहतियातों का पालन करते हुए। तो बिल्कुल अंजलि, देखिए जिनेंद्र ने पहले ही इन्वाइट किया है तो 4 बजे पहले गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद फिर शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिनेंद्र, अंजलि और प्रफुल्ल श्रीवास्तव, आप सभी का। दिल्ली की एक और दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। इस अनलॉक के बीच, कोरोना के संकट के बीच दिल्ली में कम हो रही है वो है पानी की किल्लत बढ़ रही है। जहां गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से हमने आपको चाणक्यपुरी और बुद्ध विहार के साथ दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए मारामारी की तस्वीरें दिखाई। आज एबीपी न्यूज़ ने पूर्वी दिल्ली के चिल्ला में पड़ताल की। यहाँ भी तस्वीरें दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह। पानी का टैंकर पहुंचती लोगों के बीच पानी भरने की होड़ मच जाती है। पानी के लिए लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को भी दरकिनार कर देते हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरोना के नियम भूल जाते हैं लोग। पानी की इतनी ज़बरदस्त किल्लत है कि इस पानी को भरने के लिए टैंकर आते ही लोग सारे नियम कायदे ताक पर रख देते हैं। दिल्ली के चिल्ला गांव में समय मौजूद है। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या सालों से चली आ रही है। घरों में पाइपलाइन जरूर है, लेकिन उससे जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं है। यही वजह है कि रोज सुबह लोग ऐसे ही लंबी कतार लगाकर खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं टैंकर का, जिसके जरिए पानी की सप्लाई की जाती है। अभी यहाँ पर जो टैंकर पहुंचा है उसके बाद लोगों को लाइन में लगाया गया है। हालांकि यहाँ पर कोरोना के लिहाज से कम ये व्यवस्था हमने देखी कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की हिदायत दे रहे हैं। यहाँ पर लोग हिदायत भी देते हुए, लाइन बनवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कितने बजे से आप लोग सुबह इंतजार करते हैं पानी भरने का? हम 4 बजे लगाते हैं, 3 बजे लगाते हैं। 4-3 बजे सुबह से आके लग जाते हैं। हाँ, ऐसे खड़े रहते हैं। और क्या पीने वाला पानी नहीं आता? आता है, कभी गंदा आता है, गंदा आता है, गंदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।